सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने आज पलवल शुगर मिल्स के 38वें गन्ना पिराई सत्र 2021-2022 का शुभारंभ किया। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में सर्वप्रथम पलवल शुगर मिल्स की पिराई सत्र का शुभारंभ किया गया है। इस वर्ष मिल क्षेत्र में कुल 20,330 एकड़ गन्ना है। मिल क्षेत्र में किसानों द्वारा 48 लाख क्विंटल गन्ने की बोर्डिंग करवाई गई है और मिल को लगभग 42 लाख क्विंटल गन्ना मिलने की संभावना है। उन्होंने कहा कि सर्वप्रथम अगेती किस्म की पेड़ी का गन्ना लिया जाएगा, जिसके बाद मध्यम पेड़ी व पिछेती किस्म की पेड़ी का गन्ना लिया जाएगा। उन्होंने सभी गन्ना किसानों से अपील की है कि वे भी समय अनुसार अपनी लेवल का इंतजाम कर लें और मिल हित में साफ सुथरा गन्ना ही सप्लाई करें। उन्होंने कहा कि इस सीजन के दौरान हरियाणा सरकार द्वारा भारतवर्ष में गन्ने की सर्वाधिक रेट अगेती किस्म 362 रुपए, मध्यम और पिछेती किस्म 355 रुपए प्रति क्विंटल दिया जाएगा। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि पलवल शुगर मिल्स में आने वाले पूरे गन्ने की पिराई की जाएगी। हरियाणा सरकार द्वारा किसानों को गन्ने की फसल की पेमेंट समय पर की जाएगी। उन्होंने कहा कि पलवल शुगर मिल्स की पिराई क्षमता 1600 टीसीडी ने बढ़ाकर 1900 टीसीडी कर दी है। दूसरी फेज में इसे 2200 टीसीडी तक बढ़ा दिया जाएगा। इस वर्ष पलवल केथल महम की शुगर मिल में गुणवत्ता युक्त गुड़ व शक्कर का भी उत्पादन किया जाएगा। गुड़ व शक्कर की मार्केटिंग भी की जाएगी। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि प्रदेश की कई शुगर मिल्स में एथेनॉल का प्लांट शुरू किया जाएगा, जिसमें पलवल, शाहबाद, पानीपत, करनाल, रोहतक शामिल हैं। दूसरे चरण में अन्य शुगर मिल्स में भी एथेनॉल का प्लांट लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि शाहबाद में 60 के एलपीडी की क्षमता का प्लांट लगाया जाएगा, जबकि पलवल में 90 के एलपीडी की क्षमता का एथेनॉल प्लांट लगेगा। उन्होंने कहा कि पलवल शुगर मिल्स में चीनी का उत्पादन को बंद किया जाएगा। यहां पर गुड़, शक्कर व एथेनॉल बनाया जाएगा। पिराई के अगले सत्र में सोनीपत व जींद में भी 90 के एलपीटी की क्षमता का एथेनॉल प्लांट लगाया जाएगा, ताकि शुगर मिल्स को घाटे से उभारा जा सके। पलवल में शुगर मिल का जो क्रशिंग का 2021-22 का शुभारंभ हुआ है और आज जो शुगर मिल का पलवल की का हरियाणा के अंदर सबसे पहले पलवल का ही शुभारंभ हुआ है। और इससे पिछले साल भी हमने पलवल शुगर मिल में ही सबसे पहले शुरुआत क्रशिंग की थी। और अब की बार जो हमने अक्टूबर के महीने के अंदर ही जो क्रशिंग का जो फैसला लिया है, उसका कारण ये है कि अब की बार किसानों का कुछ गन्ना ज़्यादा है और अगर हम समय पर अगर शुगर मिल चलाते हैं तो गन्ना सभी का पिरोया जाएगा, कोई किसान का गन्ना बाकी नहीं रहेगा। और उसके साथ साथ किसानों को जो लास्ट के समय में जो लेबर की समस्या आती है वो भी बच जाएगी और किसान को आगे गेहूं की उगाई के लिए जो समय मिल जाएगा, अगली फसल के लिए भी समय मिल जाता है। तो इसलिए हमने ये अब पिराई का सीज़न थोड़ा सा पहले किया है, ताकि किसानों का गन्ना पूरा पिराया जाए और अगली फसल के लिए उनको टाइम मिल जाए। मतलब डीएपी नहीं मिल पा रहा किसानों को, कांग्रेस की याद आ रही है। देखो, डीएपी कांग्रेस की तो मत याद करो, क्योंकि उस टाइम तो पुलिस किसानों को भी नहीं करनी चाहिए, उनके डंडे पड़ते थे, पुलिस भागी भागी डोला करती थी। खाद नहीं मिलता था, खाद भी नहीं मिलता था, पुलिस भी उनके पीछे पीछे घूमते रहती, झगड़ा करते। आज पिछले 7 साल हमारी सरकार को हो गए और आज पहली बार इस साल ये दिक्कत आई है। और उसका दिक्कत का कारण भी आप लोगों को पता है कि कोविड की वजह से कुछ जो कंपनियां उनमें प्रोडक्शन नहीं हो पाया और जो भी इसका रॉ मटेरियल आता है वो विदेश से आता है, तो इसकी वजह से दिक्कतें आई। लेकिन पिछले जो 6-7 साल के अंदर हमें कोई किसान को किसी तरह की कोई खाद की दिक्कत नहीं आई। और अब भी पूरा प्रयास हम कर रहे हैं कि किसान को डीएपी उपलब्ध कराया जाए और उसके लिए हम आज भी अभी मैं डिप्टी कमिश्नर साहब से बात की थी, तो आज ही रैक लग जाएगा और किसानों को डीएपी की उपलब्धता करवा दी जाएगी। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हां, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।